सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देश के सभी नागरिकों के लिए तलाक के समान आधार के प्रावधान हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से संविधान की भावना और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप इसकी मांग की गई है। हाल ही में भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इस बारे में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से तलाक के कानूनों में विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत तलाक के मसले पर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर पूर्वाग्रह नहीं रखते हुए सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे। ये भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ये घोषणा करे कि तलाक के पक्षपातपूर्ण आधार अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन करते हैं। ऐसे में सभी नागरिकों के लिए तलाक के समान आधार के बारे में दिशा निर्देश जारी किए जाए। याचिका में कहा गया है कि अदालत विधि आयोग को तलाक संबंधी कानूनों का अध्ययन करने और 3 महीने के भीतर अनुच्छेद 14, 15, 21 और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप सभी नागरिकों के लिए तलाक के समान आधारों का सुझाव देने का निर्देश जारी करे। वहीं याचिका में ये भी कहा गया है कि हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन समुदाय के लोगों को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक के लिए आवेदन करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदायों में तलाक के लिए अपनी पर्सनल लॉ है। यहाँ तक कि यदि पति पत्नी में कोई एक विदेशी नागरिक है तो उसे विदेशी विवाह अधिनियम 1969 के तहत तलाक की अर्जी देनी होगी। ऐसे में तलाक का आधार लिंग और धर्म के आधार पर तटस्थ नहीं है, इसीलिए तलाक के समान आधार के प्रावधान होने चाहिए। एक नजर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में तलाक के आधार पर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह विच्छेद की प्रक्रिया दी गई है, जो कि हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख धर्म के अनुयायियों पर लागू होती है। इस कानून की धारा 13 के तहत तलाक इनमें से किसी एक आधार पर दिया जा सकता है। अगर पति या पत्नी में से कोई भी किसी अन्य व्यक्ति से विवाहेतर संबंध स्थापित करता है तो इसे विवाह विच्छेद का आधार माना जा सकता है। पति या पत्नी को उसके साथी द्वारा शारीरिक, यौनिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो क्रूरता के तहत इसे विवाह विच्छेद का आधार माना जा सकता है। अगर पति या पत्नी में से किसी ने अपने साथी को छोड़ दिया हो तथा विवाह विच्छेद की अर्जी दाखिल करने से पहले वो लगातार 2 वर्षों से अलग रह रहे हों। अगर पति पत्नी में से किसी एक ने कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लिया हो, पति या पत्नी में से कोई भी असाध्य मानसिक स्थिति तथा पागलपन से ग्रस्त हो और उनका एक दूसरे के साथ रहना असंभव हो। इसके अलावा अधिनियम की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से विवाह को खत्म किया जा सकता है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 27 में इसके तहत कानून के मुताबिक हुई शादी के लिए तलाक के प्रावधान दिए गए हैं। इस्लाम में तलाक के नियम। भारत में मुस्लिम धर्म में निकाह या शादी एक तरह का समझौता है जो पति पत्नी के बीच होता है। शादी को तोड़ने या खत्म करने के लिए पति के पास तलाक का, जबकि पत्नियों के पास खुला का विकल्प होता है। इसके अलावा दोनों की सहमति से शादी तोड़ने को मुबारत कहा जाता है। तलाक मुस्लिम व्यक्ति को अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए कानूनी हक देता है। इसके लिए उसे सिर्फ तलाक कहना पड़ता है। हालांकि कुछ मुस्लिम समूह 3 तलाक या तलाक ए बिद्दत को तवज्जो देते हैं, जिसमें
एक ही बार में 3 बार तलाक शब्द कहने पर शादी को तोड़ा जा सकता है। हालांकि अब केंद्र सरकार ने 3 तलाक को अपराध की श्रेणी में डाल दिया है। कुछ अन्य मुस्लिम समूह तलाक ए हसन की प्रक्रिया अपनाते हैं। इसमें शौहर अपनी बीवी को 3 अलग अलग बार तलाक कहता है। यहाँ शौहर को इजाजत होती है कि वो इद्दत की समय अवधि खत्म होने के पहले तलाक वापस ले सकता है। ये तलाकशुदा जोड़ा चाहे तो भविष्य में फिर से शादी कर सकता है। इस प्रक्रिया में तीसरी बार तलाक कहने के तुरंत बाद वो अंतिम मान लिया जाता है। तलाकशुदा जोड़ा फिर से शादी तभी कर सकता है जब बीवी किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ले और उसे तलाक दे। इस प्रक्रिया को हलाला कहा जाता है। पति तलाक कहने के लिए अपनी पत्नी या किसी तीसरे व्यक्ति को भी शक्तियां दे सकता है। इस प्रक्रिया को तलाक ए तफवीज कहा जाता है। हालांकि मुस्लिम पुरुष को तलाक की वजह बताना जरूरी नहीं है। शरीयत कानून की धारा 5 मुस्लिम औरतों के तलाक लेने से संबंधित है। हालांकि बाद में ये धारा हटाकर इसकी जगह मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 लाया गया। मुस्लिम महिला कानूनन अदालत में तलाक के लिए जा सकती हैं। ईसाइयों के लिए तलाक के नियम। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में ये कहा गया है कि चर्च के पास तलाक पर फैसला देने का हक नहीं है। सिर्फ कोर्ट ही तलाक पर फैसला दे सकती है। ईसाई धर्म में शादी को जीवन भर का साथ माना जाता है, लेकिन तलाक की नौबत आने पर चर्च शादी को खत्म करने का तरीका बता सकता है। चर्च में शादी तो रद्द हो सकती है, लेकिन तलाक नहीं लिया जा सकता है। चर्च भारतीय कानून को मानता है, इसीलिए शादी और तलाक जैसे मामलों में भारतीय कानून ही लागू होता है। क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट 1872 पहले से था, लेकिन इसमें 2001 में संशोधन किया गया। अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को मानना छोड़ दे तो पत्नी तलाक के लिए अर्जी दे सकती है। ईसाई शादियां भी स्पेशल मैरिज एक्ट में पंजीकृत कराई जाएंगी। अदालत में भी इसका तरीका वही है, बस यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट की जगह क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट 1872 का प्रावधान है। स्पेशल मैरिज एक्ट या विशेष विवाह अधिनियम। अगर 2 अलग अलग धर्मों के लोग शादी करें तो इस शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड कराना होता है। स्पेशल मैरिज कोर्ट में या रीति रिवाज से हो सकती है। दोनों में से किसी एक धर्म के रीति रिवाज से शादी होनी जरूरी है। अब जब शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो रही है तो तलाक भी इसी एक्ट के तहत होगा। कोई भी 2 धर्म के लोग जिनकी शादी हुई है इसके तहत तलाक ले सकते हैं। इस तरह भारत में अलग धर्म होने के कारण विवाह और तलाक से जुड़े कानून भी अलग अलग हैं, जिसकी वजह से संवैधानिक नियमों का उल्लंघन होता है। इसके मद्देनजर सिर्फ एक कानून का होना बेहद जरूरी है ताकि जटिल व्यवस्थाओं को सरल बनाया जा सके।